बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रिलेटिव वेलोसिटीज या रिलेटिव स्पीड का लफ्ज भी हम यूज कर सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, यानी दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी एक दूसरे के लिहाज से जो वेलोसिटी ऑब्जर्व होगी वो रिलेटिव वेलोसिटी कहलाएगी। अब रिलेटिव वेलोसिटी को जब ऑब्जर्व किया जाएगा तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन में जा रहे हों। जब ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों की वेलोसिटीज को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें उनकी रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगी। मिसाल के तौर पे एक कार है जो v1 वेलोसिटी के साथ जा रही है राइट साइड पर जो कि 50 मीटर पर सेकंड। सेकंड कार उसी डायरेक्शन में v2 वेलोसिटी यानी 30 मीटर पर सेकंड से जा रही है। तो अब यहां पर ऑब्जर्वर को क्या रिलेटिव वेलोसिटी महसूस होगी? 50 माइनस 30 जो कि क्या बनती है 20 मीटर पर सेकंड। अगर हम इसको विजुअलाइज करें, सपोज अगर आप मोटरवे के ऊपर सफर करें और आप एक ऐसी कार में बैठे हैं जिसकी वेलोसिटी 100 है और आपको एक कार ओवरटेक करती है जिसकी वेलोसिटी 120 है, तो आपको उस कार की वेलोसिटी सिर्फ 20 मीटर पर सेकंड महसूस होगी क्योंकि 100 की स्पीड से तो आप खुद भी जा रही हैं। सेकेंडली, अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉडीज मूव कर रही हो तो तब आपकी वेलोसिटीज ऐड होंगी तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगी। सपोज अब ये कार अपोजिट डायरेक्शन में उसकी जा रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों की वेलोसिटीज को ऐड करने से मिलेगी 50 प्लस 30 जो कि 80 बनेगी। यानी जब आप एक कार में फॉरवर्ड जा रहे हो और एक कार आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में ओवर जाए क्रॉस करके तो आप वो उसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जर्व करेंगे अपनी और उसकी वेलोसिटी को प्लस करके ऑब्जर्व करेंगे। इसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 है, टू ट्रेन्स ईच 30 मीटर लॉन्ग। दो ट्रेन्स हैं जिनकी लंबाई 30 मीटर है, आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं विद वेलोसिटीज 5 मीटर पर सेकंड एंड 10 मीटर पर सेकंड। टाइम ऑफ क्रॉसिंग इज, यानी दोनों ट्रेन्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो कितने टाइम में वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो यहां पर क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो दोनों स्पीड्स को ऐड करेंगे 5 प्लस 10 तो ये बनेगी 15 मीटर पर सेकंड। और इनका जो टोटल डिस्टेंस है क्योंकि 50 मीटर लॉन्ग ट्रेन है और 30 मीटर हमारे पास 50 मीटर लॉन्ग ट्रेन है तो इनका जो टोटल डिस्टेंस बनेगा वो 100 मीटर बन जाएगा। अब हमारे पास जो स्पीड का फार्मूला है वो है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो रिलेटिव स्पीड है तो हम टोटल डिस्टेंस ओवर टाइम ले लेंगे। यहां से टाइम हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ओवर रिलेटिव स्पीड, तो टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस है 100 और स्पीड है रिलेटिव 15, इसको डिवाइड करेंगे तो 6.6 सेकंड, यानी तकरीबन 7 सेकंड के अंदर ये ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। एमसीक्यू नंबर नेक्स्ट है, a 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग ड्यू नॉर्थ। एक 300 मीटर लंबी ट्रेन नॉर्थ की तरफ जा रही है एट 10 मीटर पर सेकंड और उसकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड है। A small bird is flying, एक छोटा परिंदा उड़ रहा है ड्यू साउथ, साउथ की तरफ, यानी ट्रेन नॉर्थ की तरफ जा रही है, परिंदा साउथ की तरफ जा रहा है तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो with 5 मीटर पर सेकंड ये परिंदे की रफ्तार है। टाइम टेकन बाय बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन इज, वो परिंदा कितने टाइम में ट्रेन को क्रॉस कर जाएगा। तो अगेन टाइम इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन यानी डिस्टेंस, जो लेंथ ऑफ ट्रेन है वो बर्ड के लिए डिस्टेंस बन जाएगा और साथ हम रिलेटिव स्पीड ले लेंगे। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेन की लंबाई 300 है तो 300 हो गया और रिलेटिव स्पीड दोनों स्पीड को ऐड करने से मिलेगी अपोजिट डायरेक्शन की वजह से 15, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 20 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा।